तो बच्चा लोग क्या हाल चाल है। चलिए मैं आज आप लोगों को सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में बतलाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंस। आखिर हम लोग क्यों सब्सटेंस को सेपरेट करेंगे। सपोज करिए कि आपके पास कुछ बॉल्स है और वो बॉल्स जो है और आपका बुक्स जो है एक साथ जो है हो गया है। तो आप क्या करेंगे, बॉल और बुक्स को एक साथ रखेंगे या बॉल को प्लेइंग रूम में रखेंगे और बुक्स को हम लोग स्टडिंग रूम में रखेंगे। तो साहब हम लोग बॉल को प्लेइंग रूम में रखेंगे और बुक्स को हम लोग क्या रखेंगे, जहां पर हम लोग स्टडी करते हैं वहां पर रखेंगे, ताकि हम लोगों को जब भी बॉल की जरूरत हो हमको पता है कि हमारा बॉल कहाँ पर है, प्लेइंग रूम में, और हमारा जो है वो बुक्स कहाँ है, तो वो हमारा स्टडी रूम में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे सामने दो डिफरेंट सब्सटेंस है, लेकिन दोनों के दोनों सब्सटेंस क्या है, यूजफुल है। जैसे कि आपका बॉल और बुक्स दोनों के दोनों यूजफुल है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, ताकि हमको उसको अच्छे तरीके से क्या करना है, यूज कर लेना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे वीट एंड ब्रेन। अब देखिए वीट है और ब्रेन है, तो वीट भी यूजफुल है और ब्रेन भी यूजफुल है। क्यों है, ब्रेन जो होता है वो मवेशी जो होती है ना वो खाती है, और वीट जो है हम लोग खाते हैं। तो इन दोनों को दोनों यूजफुल कंपोनेंट्स है, लेकिन दोनों एक साथ क्या है, परेशानी कर सकते हैं। इसलिए दोनों को हम लोगों ने क्या कर दिया, अलग कर दिया। जैसे कि आपका बॉल्स और आपका बुक्स को आपने अलग कर दिया। अगेन पहला कारण ये हो गया, ठीक है। अगेन टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम यूजफुल कंपोनेंट्स। अब इसमें क्या है, ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें एक क्या है, यूजफुल कंपोनेंट्स है और दूसरा क्या है, नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स है। समझ में आया क्या। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रेन्स है, अनाज है, ये हमारा यूजफुल कंपोनेंट्स है, और स्टोन जो है वो यूजफुल कंपोनेंट्स नहीं है, लेकिन दोनों आपस में मिले हुए हैं। अब दोनों स्टोन्स ग्रेन्स में मिले हुए हैं, तो कैसे हम ग्रेन्स का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, यूजफुल कंपोनेंट से स्टोन्स को क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा, ताकि हम ग्रेन्स का यूज कर सके। अगला एग्जाम्पल है टू अर्न प्रॉफिट। देखिए हमको प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। सपोज करिए जैसे कि हमारे सामने 10,000 kg सॉइल है और आप देख सकते हैं 1 ग्राम गोल्ड उसके अंदर मिक्स है। तो क्या आप 10,000 kg सॉइल से 1 ग्राम गोल्ड को सेपरेट करेंगे क्या। यदि सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो आपके बहुत सारे पैसे इसमें लग जाएंगे। तो फिर हम कहेंगे नहीं साहब, यहाँ पर हमको सेपरेशन नहीं करना। भले ही गोल्ड वैल्यूएबल है और जो हमारा सॉइल है वो भी वैल्यूएबल है, लेकिन हम लोग सेपरेट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे लग जाएंगे। तो इस काम में अपने को प्रॉफिट नहीं है, तो क्या अपन इस काम को करेंगे क्या, तो जवाब है नहीं। इस काम को हम क्यों करेंगे भैया, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है। तो ये चीजें आप लोगों ने समझ लिया। अब देखिए आप समझिएगा मिक्सचर्स आर सेपरेटेड। तो जो भी मिक्सचर्स होते हैं ना उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। आप देखिए स्टोन्स एंड व्हीट ग्रेन्स क्या है, मिक्सचर है, मिक्सचर है, और उनको हम लोगों ने सेपरेट किया। अगेन आप देख सकते हैं 1,000 kg सॉइल और 1 ग्राम गोल्ड क्या है, ये एक मिक्सचर है, मिश्रण है, ठीक है। इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। व्हीट एंड ब्रेन क्या है, एक मिक्सचर है, इसको भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं हम लोग हैंड पिकिंग से। तो यार हैंड पिकिंग क्या होता है यार, तो हैंड पिकिंग को समझते हैं। हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्यूरिटीज लाइक द पीसेस ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम द व्हीट राइस। देखिए हैंड पिकिंग क्या होता है, पहले के जमाने में जो औरतें होती थी वो क्या करती थी, जैसे कि हमारा राइस हो गया, हमारा व्हीट हो गया, उसके अंदर क्या हो सकते हैं, डर्ट हो सकते हैं, स्टोन्स हो सकते हैं और हस्क हो सकता है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर इम्प्यूरिटी हो सकती है। अब उस इम्प्यूरिटी को घर की महिलाएं क्या करती थी, अपने हाथों से अलग कर देती थी। इसी को हम लोग क्या करते हैं, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग हाथों से जो इम्प्यूरिटी है उसको अलग करते हैं व्हीट राइस या किसी भी सब्सटेंस से, ठीक है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आखिर हम लोग हैंड पिकिंग क्यों करें। सपोज करिए जैसे कि कुछ बुक्स है, ठीक है, समझ में आ गया, कुछ बुक्स आपके साथ मिक्स है, तो उन बुक्स को फिजिक्स का और केमिस्ट्री का बुक्स जो है वो मिक्स हो गया। अब उन दोनों को सेपरेट करना है, तो आप कैसे सेपरेट करेंगे, ये आप सेपरेट करेंगे हैंड से। क्यों, क्योंकि ये काम बहुत आसान है, इसलिए हम थोड़े मशीन लेके आएंगे, इसके लिए थोड़े हम आदमी को रखेंगे कि भाई ये अमित जी का बुक है और ये फिजिक्स का बुक है और ये केमिस्ट्री का बुक है, और अमित जी के फिजिक्स और केमिस्ट्री के बुक को हम सेपरेट करेंगे। उसके लिए हम वर्कर थोड़ी हायर करेंगे, उसको हम लोग अपने हाथों से क्या करेंगे, हैंड पिकिंग करेंगे। तो हैंड पिकिंग उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जो थोड़ा सा काम है और उनके पास समय काफी ज्यादा हो। ऐसा नहीं हो कि उनके पास समय ही नहीं हो, ऐसा नहीं कि वो अडानी अंबानी हो और कहे कि भाई आप बुक्स को अलग करिए, नहीं साहब, वो छोटे मोटे लोग हो। तो इस चीजों को समझना, वहां पर हैंड पिकिंग चलेगा साहब, वहां पर फिजिकल वर्क भी चलेगा। अगेन अब देखिए
इजीनेस इन पिकिंग, कब हम लोग इजीली तरीके से पिक कर सकते हैं। तो देखिए होता ही है कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं जैसे कि हमारे पास वीट है और स्टोन्स है। स्टोन्स का साइज यदि काफी ज्यादा होगा ना तो हम लोग बड़ी आराम से स्टोन से और राइस से हम लोग स्टोन को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो साइज काफी बड़ा होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन, कैसे हम लोग चीजों को सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहले कलर के अनुसार पर, अब मान लेते हैं कि आपकी इम्प्योरिटी है और वो इम्प्योरिटी डिफरेंट कलर की है, तो क्या उस डिफरेंट कलर की इम्प्योरिटी को आप अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्टोन, स्टोन का कलर कैसा होता है और राइस का कलर कैसा होता है, दोनों का कलर अलग अलग है। तो कलर के अनुसार भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्योरिटी को अलग अलग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, ये क्या होता है। देखिए आप जब सेपरेशन करेंगे ना तो जो मिक्सचर होना चाहिए वो सॉलिड सॉलिड होना चाहिए। जैसे कि हमारा स्टोन हो गया और राइस हो गया, दोनों के दोनों सॉलिड है, तो जो मिक्सचर होने चाहिए हैंड पिकिंग में वो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर होने चाहिए। साथ ही साथ जो साइज का जो डिफरेंस होना चाहिए ना वो बड़ा होना चाहिए। जैसे एक जो होगा वो साइज बड़े साइज में होना चाहिए और दूसरा छोटे साइज में होना चाहिए। सपोज करिए स्टोन्स काफी छोटे साइज में होंगे, तो क्या आप राइस से स्टोन्स को अलग कर सकते हैं क्या? तो जवाब है नहीं, उस समय हम लोग नहीं कर सकते। अगेन हम लोग बात कर सकते हैं उनका शेप्स जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। मान लेते हैं स्टोन्स हो और राइस के शेप में हो, ऐसे एकदम बिल्कुल इसका और स्टोन्स का भी शेप वैसा ही, तो क्या आप उन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं क्या? तो जवाब है नहीं। समझ में आ गया, दोनों का शेप डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, तब सेपरेशन में इजीनेस होगा। और एक बात और, जो क्वांटिटी होना चाहिए, मान लेते हैं हम लोग हैंड से पिकिंग कर रहे हैं तो उसका क्वांटिटी स्मॉल होना चाहिए या लार्ज होना चाहिए? तो यार उसका क्वांटिटी जो होना चाहिए ना वो स्मॉल होना चाहिए, छोटा छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी होगा हाथ से हमको करना है, काफी ज्यादा समय लग जाएगा, लॉस हो जाएगा अपने को यार। तो अपने को कहेंगे कि भाई क्वांटिटी स्मॉल है तब तो हम हैंड पिकिंग करेंगे, क्वांटिटी स्मॉल है तो अपन को हैंड पिकिंग नहीं करने का। ठीक है, तो अपने को दूसरा कुछ करने का। इसीलिए आ गया भाई हमारा सीविंग। और एक क्वेश्चन हम लोग पहले कर लेते हैं, कैन वी यूज हैंड पिकिंग व्हेन साइज ऑफ पार्टिकल्स इज स्मॉल और क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज हाई? तो क्या हम लोग हैंड पिकिंग का यूज कर सकते हैं क्या जब साइज क्या होगा, स्मॉल होगा? दिक्कत हो जाएगा, स्टोन का साइज स्मॉल होगा तो क्या हम लोग हैंड पिकिंग करेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, ये चीजें आपको समझना होगा। साथ ही साथ कह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर जो होना चाहिए ना वो हाई होना चाहिए। अब बहुत बड़ा है, दो दो बोरा 10-10 बोरा यार अपने को दे दिया जाए और कहा जाए कि अभिनव तुम यार इसको हैंड पिकिंग कर दो, सारे स्टोन्स को अलग कर दो, तो अभिनव कहे नहीं नहीं हम नहीं करेंगे भाई, अपने पास इतना टाइम नहीं है यार। ठीक है, हम इसी यही काम करते रह जाएंगे और पता चला कि हमारा 200 रुपया रेट हो गया पर डे काम करने का, तब नहीं इतना टाइम अपने पास थोड़े। तो ये दोनों गलत है, हाई क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ आपका साइज ऑफ द पार्टिकल्स भी आप देख सकते हैं स्मॉल नहीं होना चाहिए, उस पार्टिकल्स बड़ा साइज का होना चाहिए और क्वांटिटी कम होनी चाहिए। बात कर लेते हैं हम लोग सीविंग के बारे में। तो ये क्या है जी? तो देखिए सीविंग इज यूज टू सेपरेट पार्टिकल्स दैट डिफर इन देयर साइज। तो सीविंग्स में भी हम लोग क्या करते हैं, दो पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं और दोनों का साइज क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, जो हमारा हैंड पिकिंग वाले केस में था। द फाइन पार्टिकल्स पासेस थ्रू द होल्स ऑफ द सीव while the bigger impurities remains on the sieve। तो sieve आप लोगों को पहले समझना होगा। आज आप मम्मी से कहिएगा कि देखिए छन्नी जो होते हैं ना, ठीक है, वही sieve होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी मम्मी जो है वो वीट को और आपका वीट को अलग करती है ब्रेन से, वीट के फ्लोर को, ठीक है, फ्लोर को और ब्रेन को अलग अलग करती है। तो वो दोनों को अलग अलग करती है, तो वो कैसे कर पाती है? वो सीविंग करके। ये क्या है, छननी। अब छननी क्या करेगा, आप ध्यान से समझिएगा, इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, जो स्टोन्स होते हैं उनके साइज तो बड़े होंगे और जो वीट होते हैं, ठीक है, उनके साइज, जो फ्लोर होते हैं, जो आटा होता है उसका साइज तो बड़ा ही पतला होता है। अब इसको ऐसे बनाया जाता है कि जितने भी आपके स्टोन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और जो फाइन पार्टिकल्स है वो इस होल से पास कर जाए और जो बड़े साइज की इम्प्योरिटीज है वो ऊपर ही रह जाए। जैसे आपको यहाँ पर करना है, सैंड को पीबल स्टोन से अलग करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सैंड फाइन सैंड है, उसके साथ पीबल्स भी है, तो हम लोगों ने क्या किया, फाइन सैंड को इसके ऊपर डाला, ठीक है, तो इसके साथ पीबल्स भी था, लेकिन जो फाइन सैंड है वो नीचे आ गया, ठीक है, और पीबल्स इसके ऊपर ढह गया। और इस तरीके से हम लोगों ने सैंड को और पीबल्स को अलग अलग कर दिया और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, सीविंग बोलेंगे। तो कोई सवाल पूछ सकता है कि देखिए सीविंग में क्या होता है, इसमें भी सॉलिड सॉलिड मिक्सचर होता है जैसे हम लोग हैंड पिकिंग में करते हैं। साथ ही साथ इसका जो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन होता है वो ये होता है कि साइज में क्या होता है, डिफरेंस होता है। आप देख सकते हैं कि स्टोन्स बड़े साइज के होंगे
और जो सैंड होंगे वो छोटे साइज के होंगे, तो दोनों के साइज में क्या होगा, डिफरेंस होगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर जो होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए, मॉडरेट अमाउंट, क्वांटिटी मिक्सचर का जो अमाउंट होना चाहिए वो ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। समझ में आ गया क्या? क्यों? क्योंकि देखिए छोटा मात्रा में होगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे, हम लोग हैंड पिकिंग का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर होगा ना वो ज्यादा मात्रा में होगा, तभी तो हम लोग इसे हैंड से नहीं कहेंगे। अब इतना सारा बालू है और आपको कहा जाए कि भाई आप जाइए और सारे हाथों से स्टोन्स को और छोटे छोटे स्टोन्स को और आपको सैंड को अलग करना है, तो क्या आप ऐसा करेंगे क्या? तो जवाब होगा नहीं जी, अपने को तो नहीं करना है यार। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ज्यादा है, जिसकी वजह से हम लोग हैंड पिकिंग का यूज नहीं कर रहे, हम लोग यूज करें सीविंग का यूज करें। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए पार्टिकल्स व्हेन फॉल्स मोर, तो पार्टिकल्स कब ज्यादा मात्रा में तेजी से फैले नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सैंड का जो फाइन पार्टिकल्स है, सबसे पहले तो सैंड जो होना चाहिए वो फाइन पार्टिकल्स का होना चाहिए, ठीक है, ये चीजें हम लोगों को समझना होगा। साथ ही साथ जो इम्प्यूरिटीज यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इम्प्यूरिटी आएगा ना तो आप देख सकते हैं इसका जो होल्स है वो फिल हो जाएगा और जिसकी वजह से तेजी से सैंड नहीं आएगा। पहली कारण तो ये है। तो जो जो इम्प्यूरिटीज के साइज होने चाहिए वो बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर ज्यादा से मात्रा में सैंड आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या सोच सकते हैं, हम लोग ये सोच सकते हैं कि इसके ऊपर ज्यादा लोड नहीं पड़ना चाहिए। बहुत ज्यादा बालू यदि आ जाएगा, सैंड यदि आ जाएगा, तब भी सीविंग का प्रोसेस धीमा पड़ जाएगा। तो ये चीजें हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए सम इम्प्यूरिटीज फॉल डाउन। अब देखिए हम लोगों ने सीविंग भी कर लिया, तो क्या आपको लगता है कि सारे जो सैंड्स नीचे आए हैं वो सब के सब सैंड्स जो है वो प्योर है क्या, ठीक है, उसके अंदर इम्प्यूरिटी नहीं आई क्या? तो उसके अंदर इम्प्यूरिटी आएगी। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टोन्स होंगे जिनके साइज लगभग सैंड के जैसा होगा, लेकिन वो बेकार है, ठीक है, तरह तरह के उसमें आप ऊट्स भी हो सकते हैं जो कि यहाँ पर सीविंग करेंगे वो भी नीचे आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि देखिए सीविंग तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इससे भी हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कई सारे छोटे मोटे जो है पीसेस ऑफ इम्प्यूरिटीज जो है वो नीचे आ जाएगी सैंड के साथ, जो कि कंस्ट्रक्शन में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। अब देखिए हमारे घरों में क्या होता है, फ्लोर होता है। आप जाकर अपने मम्मी से बोलिएगा मम्मी अंगिया किससे कहते हैं, तो आपकी मम्मी बताएंगे अंगिया होता है, बिल्कुल गोल होता है और यहाँ पर इसका क्या होता है, सीब होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्लोर को आटा को डालते हैं, तो आटा क्या हो जाता है, जो फाइन आटा है वो नीचे चला जाएगा और उसके ऊपर जो ब्रेन्स है ना वो ऊपर रह जाएगा, जिसके कारण हम लोग क्या करेंगे, आटा को और ब्रेन को अलग अलग कर सकते हैं। और आज आप ये प्रोसेस अपने घर पर जरूर करेंगे। बस तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं थ्रेसिंग के बारे में। तो आखिर ये थ्रेसिंग होता क्या है? तो सपोज करिए ये आपका हो गया स्टॉक और स्टॉक के ऊपर लगे हुए होते हैं ग्रेन्स, और हम लोगों को अलग करना है ग्रेन्स को और स्टॉक को। तो हम लोग कैसे करेंगे जी? तो वही काम करते हैं, दे पिटाई और दे पिटाई। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि लोग पीटने का काम करते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये पॉइंट कंटेक्ट होता है। जैसे इसको पिटाई होती है तो क्या होता है, स्टॉक्स अलग हो जाता है और ग्रेन्स भी अलग हो जाता है। ये हमारा स्टॉक्स हो गया और ये हमारा ग्रेन्स हो गया, दोनों के दोनों अलग ग्रेन्स होंगे। तो मैं आपसे पूछूंगा कि कब ज्यादा ग्रेन्स जो होगा ना वो हमें मिलेगा, यदि हम लोग पिटाई क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंदर ग्रेन्स भी तो ज्यादा होना चाहिए। मान लेते हैं कि इसके अंदर ग्रेन्स ही नहीं हो और पिटाई पर पिटाई कर रहे हैं, तो क्या ये ग्रेन्स देगा हमें? क्या नहीं। इसके अंदर ग्रेन्स हो और पिटाई हो तब हमें ज्यादा ग्रेन्स मिलेंगे। अब देखिए हम लोगों ने यही देखा, थ्रेसिंग इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक। थ्रेसिंग का यूज हम लोग करते हैं ताकि ग्रेन्स को और स्टॉक को अलग अलग कर देते हैं। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटेन टू फ्री ग्रेन सीड। इस प्रोसेस में स्टॉक जो होता है ना उसको बीट किया जाता है, पीटा जाता है, ताकि जो हमारे स्टॉक है और ग्रेन्स है वो अलग अलग हो जाते हैं। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर होता क्या है, अब हम लोग बात करेंगे विनोइंग के बारे में। तो आखिर हम लोग विनोइंग करते क्यों है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हीट ग्रेन को। ये हमारा व्हीट ग्रेन हो गया, ठीक है, और व्हीट ग्रेन के अंदर होता है सीड, जो कि हमारे काम का होता है। वही वही उसी से हमें क्या मिलता है, आटा बनता है। और ऐसा राइस के केस में भी होता है। तो ये सीड हो गया, ठीक है, और उसका जो एक आउटर कवरिंग है ना वो हो जाता है हमारा हस्क। तो हमें करना क्या है कि इस हस्क को और सीड को अलग अलग कर देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, विनोइंग करेंगे। तो विनोइंग क्या होता है, विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। तो इसमें क्या होता है, विनोइंग में क्या होता है कि हम लोग एक हेवियर कंपोनेंट होगा, जैसे कि सीड क्या हो गया, एक हेवियर कंपोनेंट हो गया, ये हमारा सीड हो गया, और ये हस्क क्या हो गया,
लाइटर कंपोनेंट हो गया, उनको हम लोग सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे? बाय विंड, बाय ब्लोइंग एयर, या बहुत तेज हवा बहाकर, ठीक है, हवा बढ़ रही उसमें हम लोग इसे सेपरेट कर देंगे, और चाहे ब्लोइंग एयर से हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं, जब भी हम विनोइंग करेंगे तो जो मिक्सचर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? हस्क भी सॉलिड है और सीड भी सॉलिड है, तो सॉलिड सॉलिड अपने को मिक्सचर चाहिए होगा। अब देखिए प्रिंसिपल क्या होता है इसका? प्रिंसिपल ये होता है, आप देख सकते हैं, डिफरेंस इन द सेपरेशन ऑफ वेट, यानी कि वेट में अलग अलग है। और ऐसा कैसे हो जाता है, जरा इस बात को समझिए। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर बहुत शोल्डर्स के ऊपर की ऊंचाई के ऊपर क्या करेंगे, हस्क और ग्रेन्स को हम लोग गिराएंगे। तो जो हमारा हस्क होता है वो क्या होता है? हल्का होता है। अब हल्का होता है, अब यहाँ पर एयर जाती है, अब एयर टकराएगी तो अपने साथ हस्क को जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है उसको तो लेके चली जाएगी। तो ये हस्क के पार्टिकल्स आ गए इधर एयर के साथ। लेकिन क्योंकि जो हमारा सीड्स होता है वो तो एवियर होता है, तो कहेगा कि जी एयर तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है अपने को हिलाने का, तो कहेगा सीड क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, सीड नीचे गिर गया और हस्क जो है इधर आकर चला गया। तो जिसके वजह से हम लोग कहेंगे कि दोनों के दोनों सेपरेट हो गए। अब हम लोगों ने इस चीजों को समझ लिया। अब बात कर लेते हैं हम लोग सेडिमेंटेशन के बारे में। तो सेडिमेंटेशन को जरा हम लोग समझते हैं, सेडिमेंटेशन एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक लिक्विड होता है, ठीक है, और एक सॉलिड होता है। लिक्विड सॉलिड का इम्प्यूरिटी, और जो सॉलिड होता है ना वो लिक्विड के अंदर इनसॉल्युबल होता है, और इसको हम लोगों को अलग करना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने है सैंड और हमारे सामने है वाटर, ठीक है, और सैंड वाटर आप देखेंगे आपस में मिले हुए हैं। तो क्या सैंड सॉलिड है क्या? तो जी हाँ बिल्कुल सॉलिड है। और क्या वाटर लिक्विड है क्या? तो जी हाँ वाटर तो एक लिक्विड है, और दोनों आपस में मिले हुए हैं। तो आप इस बात को समझ लीजिए, सैंड क्या वाटर में सॉल्युबल है क्या? तो जवाब है नहीं है। तो हमें इसे कैसे अलग कर सकते हैं? तो वो हमारा मेथड होगा सेडिमेंटेशन। और सेडिमेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं? करना ये है कि हम इसे छोड़ देंगे, तो छोड़ देंगे तो हमको पता है कि सैंड का डेंसिटी क्या होता है, वाटर के डेंसिटी से ज्यादा होता है, ठीक है। तो सैंड जो है हेवियर होता है, तो धीरे 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 ये जो सैंड है और ये वाटर है, तो सैंड नीचे बैठ जाएगा और वाटर ऊपर आ जाएगा। और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सैंड के और वाटर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, अब हम लोग बात करेंगे डिसेंटेशन के बारे में। तो डिसेंटेशन में आपको करना क्या है, अब यहाँ पर ऊपर आपका वाटर आ गया है जी, और नीचे क्या है, सैंड है। अब इस वाटर को हम लोग क्या करेंगे, एक अलग कंटेनर के अंदर डाल देंगे। तो वाटर हमारा अलग हो गया और इस कंटेनर के अंदर हमारा बॉटम में क्या रहा, सैंड रहा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसेंटेशन। क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर while the solid component has settled down at the bottom as sediment by transferring the liquid in another container is called desentation। तो डिसेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एक मिक्सचर होता है जिसमें सॉलिड का लिक्विड का, और जो सॉलिड का कंपोनेंट होता है वो नीचे सेटल हो गया जैसे आपका सैंड, और जो लिक्विड का कंपोनेंट होता है वाटर वो ऊपर होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा लिक्विड का कंपोनेंट है उसको एक अलग कंटेनर में डाल देते हैं, जिसके कारण जो लिक्विड का कंपोनेंट है और जो सॉलिड का कंपोनेंट है आपस में क्या हो गए, सेपरेट हो गए, और इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंटेशन, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कब ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तो यदि जो हेवियर पार्टिकल हो, सैंड हो, इससे भी बड़ा हेवियर पार्टिकल हो, स्टोन्स आ जाए, तो स्टोन्स आ जाए तो जल्दी से फट से बॉटम्स में चला जाएगा। तो जितना ज्यादा हेवियर पार्टिकल्स होगा उतना ही जल्दी ये बॉटम के अंदर सेटल हो जाएगा और उतना ही फास्ट प्रोसेस हो जाएगा सेडिमेंटेशन का। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जो सेडिमेंटेशन के कारण यहाँ पर जो जो पार्टिकल्स बचे हुए इसको हम लोग बोलते हैं ये हमारा सेडिमेंट है, ठीक है। जो बचा हुआ बॉटम के अंदर जो सैंड हो गया वो सेडिमेंट्स हो गया। तो हाँ तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन के बारे में। तो ये एक्चुअल में होता क्या है। तो फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अपने को मिलता है एक सॉलिड पार्टिकल, फिर अपने को मिलता है एक लिक्विड, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग पास कराते हैं छोटे छोटे पोर्स से, जिसको हम लोग बोलते हैं फिल्टर पेपर। अब होगा ये कि लिक्विड जो है वो नीचे चला जाता है और जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो ऊपर आ जाता है, जिसके वजह से इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने को मिला है इम्प्योर वाटर। अब इम्प्योर वाटर में क्या होगा, आपका इम्प्यूरिटीज होगा, और इम्प्यूरिटीज होगा और उसके साथ लिक्विड भी होगा, तो दोनों चीजें हमारे साथ हो गया, ठीक है। अब इम्प्यूरिटीज क्या है, एक सॉलिड है, और लिक्विड क्या है, वाटर है, ठीक है, वो भी एक वाटर क्या है, एक लिक्विड है।
तो हम लोग देख रहे हैं कि एक पार्टिकल्स इसमें क्या है, सॉलिड है, और दूसरा पार्टिकल्स इसमें क्या है, लिक्विड है। ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गया क्या? अब हम लोग क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन का यूज करेंगे। तो फिल्ट्रेशन का यूज अपने को कैसे करना है, तो अपने को लेना है एक फिल्टर पेपर। तो अपने ने लिया एक फिल्टर पेपर। अब उस फिल्टर पेपर के अंदर जो अपने को इम्प्यूरिटीज मिली हुई है, उसी इम्प्यूरिटीज को अपने को डाल देना है। अब जब हम इम्प्यूरिटीज को डालेंगे तो क्या होगा, आप बताइए। होगा ये कि जो फिल्टर पेपर है उसके अंदर जो पोर्स होते हैं ना, वो काफी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ कहेगा कि वाटर तुम जाइयो, ठीक है, और जो इम्प्यूरिटीज है तुम रहियो, ठीक है। इम्प्यूरिटीज को कहेगा कि रह जाओ भाई, इम्प्यूरिटीज कोई टेंशन नहीं अपने को। तो इम्प्यूरिटीज को रोक देगा और वाटर अपने को नीचे आएगा, तो अपने को मिल जाएगा क्या, क्लीन वाटर मिल जाएगा। और ऊपर क्या हो जाएगा, इम्प्यूरिटीज होगा। इम्प्यूरिटीज को हमने कहा अरे भाग यहाँ से, सेपरेशन हो गया। तो इसको हम लोगों ने कैसे किया, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। अब यहाँ पर अपने को देखना ये है कि जैसे कि आपका सॉलिड लिक्विड मिक्सचर होगा फिल्ट्रेशन में, तो अपने तो देखा कि साहब जो वाटर था वो एक क्या था, वो एक लिक्विड था, और जो इम्प्यूरिटीज थी वो एक क्या था, सॉलिड था। तो ये तो सेटिस्फाई करेगा भैया। अपने ने देखा कि सॉलिड जो है ना वो इनसॉल्युबल होगा लिक्विड के अंदर। सॉलिड क्या सॉल्युबल होगा, क्या सॉलिड सॉल्युबल होगा लिक्विड के अंदर, तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि आपका स्वीट वाटर है, वाटर में हम लोगों ने शुगर को ऐड कर दिया तो अपने को मिला स्वीट वाटर। और ये जो स्वीट वाटर है ना, अब फिल्टर पेपर से पास करेंगे ना, तो क्योंकि जो हमारा स्वीट वाटर में वाटर जो है और शुगर जो है, शुगर वाटर के अंदर सॉल्युबल है, तो ये पूरा का पूरा स्वीट वाटर अपने को नीचे मिल जाएगा। यानी कि वाटर और शुगर अलग अलग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वाटर के अंदर शुगर जो है वो सॉल्युबल है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना होगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग सेपरेट क्यों कर पा रहे हैं जी बच्चों, इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि एक क्या है, वाटर सॉल्युबल है, वाटर जो है वो, और जो इम्प्यूरिटीज है वो इनसॉल्युबल है, आपस में वो सॉल्युबल नहीं है। ये चीजें आपने समझ लिया। अच्छा, आपके घर में आए मेहमान, और मेहमान जो है वो कह रहे हैं कि भाई ठंडा का मौसम है, चाय अपने को चाहिए, ठीक है। आपका दिमाग खराब हो गया कि यार ये तो ठंडा का मौसम है, एक चाय मांग रहा है। आप गए और जाने के बाद मम्मी से कहे कि मम्मी मम्मी फलाना जो है वो चाय मांग रहा है, ठीक है। मम्मी का भी दिमाग खराब हुआ, फिर भी कहे चलो कोई बात नहीं, सारा गुस्सा चाय पड़ी अपने को निकालना है। फिर क्या हुआ, उन्होंने चाय बनाया, एकदम बिल्कुल गर्मा गर्म चाय था, एकदम बिल्कुल मजा आ गया था, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा, आप भी वहीं पर थे, ठीक है। अब देख रहे हैं आप कि यहाँ पर माँ जो है आपकी चाय छन्नी का यूज कर रही है भाई। अब चाय छन्नी का यूज कर रही है तो आपके दिमाग में अगर आज तो सर ने फिल्ट्रेशन पढ़ाया, और फिल्ट्रेशन में क्या हुआ था, फिल्ट्रेशन में हुआ क्या था भाई, फिल्ट्रेशन में हुआ ये था कि एक सॉलिड पार्टिकल था और एक क्या था, लिक्विड पार्टिकल था। यहाँ पर आपका दिमाग बत्ती गड़ी, अरे चाय पत्ती, चाय पत्ती तो सॉलिड है और टी क्या है, लिक्विड है, और दोनों के दोनों आपस में क्या है, मिले हुए हैं। अरे ये तो फिल्ट्रेशन हो सकता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, जो चाय चाय छन्नी है उसमें छोटे छोटे पोर्स है अपने को। अब ये छोटे छोटे पोर्स क्या करेंगे, जो चाय पत्ती है उसको कहेंगे कि तुम रुक जाओ भाई, और जो आपका चाय है उसको नीचे आने देंगे। तो हम लोग देखेंगे कि चाय अपने को अलग हो गया और अपने को क्या हो गया, चाय पत्ती भी अलग हो गई। तो इस चीजों को आपको ध्यान से समझना होगा। और क्या यहाँ पर चाय पत्ती और चाय सॉल्युबल थे क्या जी, बोलिए। नहीं, चाय पत्ती और चाय सॉल्युबल नहीं थे, वो इनसॉल्युबल थे। अच्छा, एक सॉलिड था चाय पत्ती और टी जो है था वो लिक्विड था। तो इस तरीके से हम लोगों ने फिल्ट्रेशन से चाय और चाय पत्ती को सेपरेट कर दिया। आइए आगे बढ़ जाते हैं अपने को। अब बात कर लेते हैं अपन इवोपरेशन के बारे में। तो आखिर ये इवोपरेशन क्या होता है जी, तो इवोपरेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवोपरेशन। तो इवोपरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो लिक्विड वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। आप जाओ और जाने के बाद पानी एक कंटेनर में रखो और उसे गर्म करो, और आप देखोगे कुछ ही समय बाद आपका सारा पानी गायब। ये क्या हो गया जी, कहाँ गया पानी, तो पानी क्या हुआ, पानी बन गया वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। और ये क्या होगा, इसको हम लोग इवोपरेशन आपके क्लास के अनुसार अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इवोपरेशन हो गया। अब देखिए हमको एक इवोपरेशन होता कैसे है। तो इवोपरेशन जो है ना, जैसे मान लेते हैं जैसे सी ही है, ठीक है, विंड है। अब ठंडी का मौसम है, पोंछा आपने ने लगा दिया, ठीक है, बहुत पल्ला लग रहा है। मैडम जो माँ होती है, हमारी माँ या हमारी बहन क्या करती है, पोंछा लग गया है
उसके बाद फैन ऑन कर देती है। एक तो ठंडी का मौसम है, पोछा लगा हुआ है और फैन ऑन हो गया, अब हमारा दिमाग खराब होता है, ठंडा लग रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो ऐसा आपकी माँ ने क्यों किया? ऐसा आपकी माँ ने इसलिए किया क्योंकि हुआ क्या कि वहां पर इवोपरेशन होना है, वाटर को उनको सुखाना है, वाटर को कहाँ भेजना है, वाटर वेपर में, ऊपर भेज देना वाटर वेपर में। तो वो कैसे करेंगी, वो कैसे करेंगी? विद द हेल्प ऑफ विंड, यानी कि हवाओं के मदद से वो वाटर को कन्वर्ट कर देंगी वाटर वेपर के अंदर। ये चीजें आपको समझ में आ गई क्या? अगेन आपको देखना है जो हमारा सनलाइट होता है, ये सनलाइट अपने को क्या करता है, आप इन सब चीजों को समझिए। जैसे कि गर्मी का मौसम है और आपकी मम्मी ने पंखा ऑन नहीं किया, ऐसे ही पोछा लगा, लेकिन क्या हुआ, सनलाइट के वजह से क्या हुआ, वो वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो यदि अपने को करना है इवोपरेशन तो अपने को चाहिए विंड और अपने को चाहिए सनलाइट, सिंपल सा प्रोसेस है। तो इन सब चीजों को आपको समझना होगा। अगेन आइए थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हमको एक टास्क मिला, टास्क ये मिला, अपने को दिया गया सी वाटर। अच्छा सी वाटर है, तो सी वाटर में एक्चुअल में होता क्या है, तो अपन जानते नहीं यार, सी वाटर तो होता है साल्टी। तो पहला हो गया सी वाटर साल्टी। उसके अंदर देखिए यार सी वाटर में इतने सारी गंदगियां हैं, तो अपने ने कहा सी वाटर में होता है इम्प्योरिटीज। फिर अपने ने कहा अरे सी वाटर के अंदर तो वाटर अपन भूल ही गए थे, अरे वाटर भी होता है। तो तीनों चीजें सी वाटर के अंदर होता है। अब अपने को क्या करना है, अपने को चाहिए साल्ट भाई, क्योंकि साल्ट हमको चाहिए, हमको इम्प्योरिटीज और वाटर से क्या लेना देना है भाई। अपने को साल्ट चाहिए, अपने को खाना खाना है यार, ठीक है, साल्ट चाहिए, शुगर शुगर नहीं चाहिए, साल्ट चाहिए अपने को। तो साल्ट अपन कैसे निकाले, अब अपन दिमाग लगा रहे यार कैसे साल्ट निकाले, इसमें से कैसे साल्ट निकाले। तो अपन एक काम करते यार, अपने ने क्या किया, यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया, आप देखेंगे सी के नजदीक में ऐसे कुछ होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, थोड़े छोटे 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 अपने को गड्ढे मिल गए भैया। अब अपने को गड्ढे मिल गए तो ये क्या हुआ, अब गड्ढे मिल गए तो गड्ढे के अंदर वाटर आ गया। अब वाटर आ गया और वो क्या है, साल्टी वाटर, उसके अंदर इम्प्योरिटीज है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि इसका देखिए एरिया बढ़ गया, ठीक है, एरिया बढ़ेगा ना तो जल्दी जल्दी इवोपरेशन होगा, जल्दी जल्दी वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। तो विंड भी खूब है सी के नजदीक, ठीक है, और साथ ही साथ छोटे छोटे गड्ढे में वाटर अपने को मिल गया, तो इससे सनलाइट भी अच्छा अपने को मिलेगा और एरिया भी बड़ा हो गया। तो इवोपरेशन जल्दी हो जाएगा या स्लो स्लो होगा, इवोपरेशन जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए आपको बताया कि छोटे छोटे गड्ढे में क्यों रखा जाता है, छोटा पानी है और उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तभी रेट ऑफ इवोपरेशन तेजी से इवोपरेशन हो जाएगा। तो ये अपने ने समझ लिया। तो अब अपने को क्या समझना, इवोपरेशन हो गया, तो इवोपरेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाटर तो गया ऊपर वाटर वेपर में, ठीक है, उसको भगवान के पास अपने ने भेज दिया, ठीक है, चलो भाई आप ऊपर जाओ, भगवान से मिलो। तो अपने को मिला अब क्या, साल्ट एंड इम्प्योरिटीज। समझ में आएगा? अब इसको अपने को क्या करना है ना, उसको सेपरेट करना है। साल्ट इम्प्योरिटीज हमारे पास आ गया भैया, अब इसको हमको सेपरेट करना है। क्या करे क्या करे, अरे यार अभी वाटर से पीछा छुड़ाया था, लेकिन क्या अपने को बच गया, साल्ट और इम्प्योरिटीज, क्योंकि इम्प्योरिटीज थोड़े इवेपोरेट हो गए यार, इम्प्योरिटीज साल्ट के साथ रहेगा। अपन सोचेंगे प्यूरिफिकेशन करते हैं, और अपने ने क्या किया, प्यूरिफिकेशन, और इससे इम्प्योरिटीज को अलग किया, साल्ट को अलग किया, पैक किया, मार्केट में बेचा और छा गए एकदम बिल्कुल टाटा टाटा साल्ट। ठीक है, इस चीज देश का नमक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आइए बात करते हैं हम लोग कंडेंसेशन के बारे में, ये क्या होता है इसको जरा हम लोग समझते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है यार, इवेपोरेशन का जस्ट उल्टा होता है यार। अब इवेपोरेशन का जस्ट उल्टा होता है मतलब क्या, वाटर वेपर से अपने को कहाँ जाना है, वाटर के अंदर, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। तो भाई ये कैसे हो गया, अब होता ये है कि जैसे कि आप देखिए बादल में क्या है, बादल में एक्चुअल में जो आप पानी, आपने क्या किया देखिए, अब इसको समझते हैं यार, आपको ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पर करना होगा जी। तो आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर के ऊपर करेंगे, ठीक है, घर के ऊपर नहीं, घर के अंदर, ठीक है, और एक कंटेनर लिया, उसके अंदर वाटर रख दिया, तो रख दिया, और क्या करना है, तो भैया भैया आपको बता रहे हैं क्या करना है, तो यहाँ पर क्या करना है, इसको हीट कर देना अपने को। अब हीट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, हीट करेंगे तो वाटर धीरे धीरे गायब हो रही है, ये क्या मैजिक है भैया, वाटर कहाँ गई हो, बताओ वाटर कहाँ गए हो, तो वाटर गए हो वाटर वेपर में, ठीक है, समझ में आ गया क्या, कंटेनर में क्या बचे हो, कुछ नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर वेपर, समझ में आ गया, इवेपोरेशन हो चुका। अब अपने को क्या करना है, कंडेंसेशन, अपने ने क्या किया, ये टीलू है, टीलू ने क्या किया, हाथ रख दिया,
हाथ रख दिया धाए से एकदम यहाँ पर, ठीक है, पानी ऊपर जा रहा, वाटर वेपर ऊपर जा रहा था, हाथ रख दिया, तुरंत उसको करने लगा, पीछे हाथ उठाया, तब तक देखा अरे अपने हाथ में वाटर आ गया, मतलब टीलू ने कर दिया कंडेंसेशन, ठीक है, वाटर वेपर को टीलू ने कन्वर्ट कर दिया वाटर के अंदर। तो इस तरीके से आपको चीजों को सीखना है, समझ में आया क्या? चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए वाटर है, और वाटर को अपने ने क्या किया, इवोपरेशन किया, किसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर के अंदर। तो इवोपरेशन में वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, और कंडेंसेशन में क्या होता है, वाटर वेपर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब क्या करना अपने को, यूज ऑफ मोर देन वन मेथड्स ऑफ सेपरेशन, मतलब अपने को एक मेथड से ज्यादा मेथड ऑफ सेपरेशन यूज करना पड़ेगा, ताकि हम लोग जो अनवांटेड चीज है उसको अलग कर सके वांटेड चीज से, ठीक है, जो चीजें हमें चाहिए, जो चीजें हमें नहीं चाहिए। अगेन यहाँ पर हम लोग को देखते हैं, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हम लोग को कह रहा है कि यार सैंड और साल्ट को अलग करिए, तो अब करें सैंड और साल्ट को कैसे अलग करें, ठीक है, दोनों का पार्टिकल का जो साइज है वो एक समान है, तो ये कैसे हम इसे अलग कर सकते हैं, सीविंग करेंगे तो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगा, क्योंकि साइज ऑफ द पार्टिकल्स बराबर है, हैंड पिकिंग भी नहीं कर सकते हैं, दोनों के दोनों सफेद हैं, कलर भी अलग नहीं है, साइज भी बड़ा दिक्कत हो जाएगा, और क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा है। तो अपने को क्या करना है, सबसे कहेंगे अच्छा मुझे फंसाता है, सबसे पहले इसमें डाल देंगे हम लोग, क्या हम लोग डाल देंगे, आप देख सकते हैं वाटर को डाल देंगे। अब वाटर आपने डाल दिया, अब ये क्या हुआ भैया, ये तो वाटर डाल दिया गया, अब वाटर डाल दिएगा तो सैंड, यार सोल्यूबल इनसोल्यूबल, अरे यार इनसोल्यूबल, और साल्ट ये तो सोल्यूबल, तो वाटर में साल्ट घुल गया और सैंड नहीं घुला, तो हम कहेंगे बैठने का, ठीक है नहीं घुला कोई दिक्कत की बात नहीं, हम तो इंतजार करेगा, और इंतजार किया तो आपने क्या देखा कि सैंड धीरे 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 बैठ गया नीचे, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो गया, और वाटर क्या आ गया ऊपर, ठीक है, तो वाटर के साथ क्या रहेगा, वो रहेगा साल्ट। तो अब आप देख सकते हैं हम लोगों ने क्या किया, वाटर प्लस साल्ट को बाहर निकालते, सेडिमेंटेशन हो गया, और फिर क्या करेंगे, डिसेंटेशन, वाटर और साल्ट को बाहर निकाल देंगे, और सैंड जो होगा, जो सेडिमेंट्स है वो नीचे का नीचे बैठा रहेगा। तो अपने का पिंड छूटा किससे, अपने का पिंड छूटा सैंड से, लेकिन ये लो भैया क्या हो गया, अरे गमछा खुल गया क्या यार, ये देखिए यहाँ पर अपने को एक प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम ये आ गया, अरे यार साल्ट और वाटर अब मिल गए यार, अब क्या करेंगे यार, तो साल्ट और वाटर मिल गई, अब अपने को क्या करना है, तो हम लोगों ने अभी समझा रहे भैया इवोपरेशन आ जाओ, और इवोपरेशन करेंगे, इवोपरेशन करके साल्ट को और वाटर को अलग अलग करेंगे, वाटर को वेपोराइज कर देंगे वाटर वेपर में, और साल्ट हमारा अलग हो गया, तो सैंड अपने को मिल गया नीचे सेडिमेंट्स के रूप में, और यहाँ पर वाटर उड़ गया तो हमको साल्ट भी मिल गया। इस तरीके से हम लोगों ने सैंड और साल्ट का अलग अलग कर दिया, इसी को कहते हैं यूज ऑफ मोर देन वन मेथड। वन मेथड कैसे ज्यादा हो गया, आपने क्या किया, सेडिमेंटेशन किया, आपने क्या किया, डिसेंटेशन किया, आपने क्या किया, इवोपरेशन किया, तब न जाकर सैंड और साल्ट जो है वो अलग अलग हुए, तो इसलिए वन मोर देन वन मेथड सबने यूज किया है। तो अब हम लोग देखते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो सवाल ये है कि क्या आप वाटर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं क्या, जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई आप एक ग्लास वाटर ले लो, और आपने एक ग्लास वाटर ले लिया, भैया भैया मैंने एक ग्लास वाटर ले लिया, अब क्या करूं, तो मैं बताऊंगा कि आप उसके अंदर शुगर ऐड करो, और मैं कहूंगा कि यार तुमको 1 केजी शुगर इसके अंदर ऐड करना है, तो क्या आप 1 केजी शुगर जो है इसके अंदर ऐड कर पाएंगे क्या, तो जवाब होगा अरे ऐसा तो संभव ही नहीं हो पाएगा कि यार एक ग्लास ऑफ वाटर में 1 केजी शुगर जो है हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा नो, हम कितना भी अमाउंट ऑफ सॉलिड को वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं कर सकते। देखिए मेनी सबस्टांस डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन, वी से दैट दिस सबस्टांसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, तो बहुत सारे ऐसे सबस्टांस होते हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं ताकि सॉल्यूशन बन जाए, जैसे शुगर है, क्या शुगर वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा, तो यस शुगर तो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तभी तो हमारी बहुत गर्मी होता है तो पानी के साथ चीनी का घोल मिलाकर हम लोग पीते हैं, तो शुगर तो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि यार ये जो डिजोल्व हो गया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। लेकिन कुछ कुछ सबस्टांस जो होते हैं वाटर के अंदर डिजोल्व होते नहीं है, जैसे कि आपका सैंड है, क्या सैंड वाटर के अंदर डिजोल्व होगा क्या, तो जवाब है नहीं। अब होता क्या है, हम लोग बात कर लेते हैं
अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, आपको एक ग्लास वाटर ले लेना है, ठीक है, आज आपको ये घर पर काम करना होगा, और आप क्या करिए, आप ले लीजिए सॉल्ट को। अब सॉल्ट को ले लेते हैं और ये हमारा वाटर है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इस ग्लास ऑफ वाटर में हम लोगों ने सॉल्ट डाला थोड़ा सा, और उसमें और ज्यादा सॉल्ट हम लोग डाल सकते हैं। तो सॉल्ट डाला, तो सॉल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे, और वाटर को क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। जो घुलाएगा वो सॉल्वेंट होगा, जो घुलेगा वो साल्ट जो होगा वो सॉल्यूट होगा। समझ में आ गया क्या? तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पर दोनों जब मिले, वाटर और साल्ट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो गया, जो साल्टी वाटर का सॉल्यूशन हो गया। अब क्योंकि इसमें और ज्यादा साल्ट डिसॉल्व हो सकता है, तो जो हमको सॉल्यूशन मिला, उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे कि जी ये अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है। फिर आप क्या करेंगे, आप और ज्यादा साल्ट इसके अंदर मिलाते चले जा रहे हैं। अब एक समय के बाद आप कहेंगे कि भाई अब तो यार जितना ज्यादा साल्ट में मिला रहा हूं, और क्योंकि ये ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर आप देख सकते हैं वो क्या हो रहा है, अंदर अब साल्ट जो डिजोल्व हो ही नहीं पा रहा है। अब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो है आपने वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया, अब ज्यादा सॉल्ट डिजोल्व नहीं हो पा रहा है। तो आप कहेंगे कि भाई ये जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा सॉल्यूशन हो गया, तो मैं बताऊंगा, ये सॉल्यूशन हो गया सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट है। अब इसमें और ज्यादा हम लोग सॉलिड डिसॉल्व नहीं कर सकते, और ध्यान रहे टेम्परेचर भी आपको फिक्स रखना है, टेम्परेचर को वेरी अपने को नहीं करना है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अरे तो ये क्या होता है, अब मैंने क्या किया, देखो ये 10 डिग्री सेल्सियस है, सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन को बना लिया सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसके अंदर ज्यादा सॉलिड जो है वो डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। अब मेरे दिमाग में आया कि अरे आखिर ये सॉलिड जो है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व क्यों होता है, तो मुझे मालूम है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, तभी तो इसके अंदर एयर रहता है, और जिसको हमारे एक्वेटिक एनिमल्स है जैसे फिशेस है वो क्या करती है, सांस लेती है भाई। तो वाटर के अंदर जो है मॉलिक्यूल्स है, उसके अंदर स्पेस है, उसके अंदर एयर हो सकता है, तो क्या उसके अंदर शुगर का मॉलिक्यूल्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है जी। अब शुगर का मॉलिक्यूल्स जो है ना वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जाकर फंस जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, और इस तरीके से ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन हम लोग का बन गया। अब क्या होगा, सारा स्पेस ऑक्युपाई हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, फैलाव होता है। कोई भी चीज फैलेगा भाई यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दे। रॉड को हीट करेंगे तो रॉड का लेंथ फैल जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। इसी प्रकार से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, फैलेंगे। तो पहले जो स्पेस था 10 डिग्री सेल्सियस पर, अब उससे ज्यादा स्पेस कितना होगा, 90 डिग्री सेल्सियस पर। अब ज्यादा स्पेस हो गया जी। अब स्पेस ज्यादा हो गया तो उस स्पेस में क्या हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल्स जो है स्पेस हो गया, और उसमें शुगर का मॉलिक्यूल्स, और ज्यादा शुगर का मॉलिक्यूल्स हम लोग इसके अंदर डिसॉल्व कर देते हैं। तो और ज्यादा शुगर का मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो गया, तो हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाया तो मास ऑफ द सॉलिड भी क्या हो गया, सॉल्यूशन के अंदर बढ़ गया। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब इसको करना ये है कि धीरे धीरे इसको ठंडा करेंगे, और पुनः वापस इसको 10 डिग्री सेल्सियस पर अपने को कर देंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि मान लेते हैं जबरदस्ती आपने कहा एकदम, आप मान लेते हैं एसपी बन जाते एकदम साफ, और टकाटक आप लोग जो है एकदम पिस्तौल रखते हैं, छोटा सा जगह है, मान लेते हैं 4 लोगों का बैठने का जगह है, आप कहते क्या इसमें 6 लोग बैठेंगे। अब किसी तरीके से कोच कांच के उसमें 6 लोग बैठ गए। अब क्या हो गया, अब 6 लोगों को सीट मिल गया, कुछ देर हो गया, फिर आप चले गए, अब आप पिस्तौल लेके चले गए, तो क्या अब कोई अपना सीट जो है वो छोड़ने के लिए तैयार है क्या, नहीं। मान लेते ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ है, 6 लोग बैठ चुके हैं, तो सीट अपना छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कैसे भी इधर उधर ऐसे वैसे करके उसके अंदर वो एडजस्ट कर जाएंगे, कहेंगे नहीं मैं अपना सीट नहीं छोड़ूंगा। ये सेम चीजें जो हुआ वो शुगर के मॉलिक्यूल्स के साथ हुआ। अब क्या हुआ, स्पेस नहीं है, अब कोई फोर्स भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी शुगर का मॉलिक्यूल्स जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में ही रहेगा वाटर के अंदर। ठीक है, पहले भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, अब भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अब क्या है, अब ज्यादा शुगर का मॉलिक्यूल्स जो है हम लोगों को वाटर के अंदर प्रेजेंट है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे यार ये सेचुरेटेड नहीं है, सेचुरेटेड से भी ऊपर है, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए ये वीडियो का अंत होता है, धन्यवाद।